हेलो दोस्त, आज का वीडियो सावधानी के साथ। अगर होली में आप दिमाग पे ज़्यादा जोर लगाएंगे तो वीडियो देख नहीं पाएंगे सही से, तो बाद में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे पेपर कटिंग से रहता फैल रहा है कि ईसीआर में 128 सीट खाली हुआ है। अभी तो खाली भी नहीं हुआ, अब्सेंट हुए हैं कैंडिडेट, सेकंड डीबी में चांस दिया है, यानी दोबारा चांस दिया है कह सकता है। वो सीट किसको मिलेगा? तो कुछ लोग कह रहे हैं यूआर को मिल जाएगा, क्योंकि यूआर का ज़्यादा सीट है तो यूआर का ज़्यादा खाली होगा। एससी का ज़्यादा है, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का कम, ओबीसी का तो नहीं मिलेगा यूआर में, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए, हम ये सब चीज़ें पे बात नहीं करते और मेरा काम ही है कि पेपर कटिंग को बढ़ावा देने से रोकना। रोकना मतलब टेक्निकली जवाब देना। कुछ लोग कहते हैं पेपर कटिंग और टेक्निकली कोडवर्ड हो गया है, तो ये ज़रूरी है, तभी तो आप समझ पाएंगे हकीकत क्या है। तो हाजीपुर पटना का ग्रुप डी लेवल 1 का 128 में से कह दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिसका आपको हाथ नहीं आएगा, यानी वो किसी को नज़र नहीं आएगा, कोई नहीं बताएगा, वो रेलवे लाइव बताएगा, बाकी आपको कॉपी होके वीडियो में दिखेगा। यानी 128 में से जितने पीडब्ल्यूडी क्वालिफाई है वो तो सीट आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन पीडब्ल्यूडी को कोई बताएगा कौन, एनालिसिस कौन करेगा? किसके पास है 8 घंटा टाइम इतने दिमाग लगाने के लिए और 2 मिनट की वीडियो बनाने के लिए जिस पे 2000 भी व्यू ना हो? कौन इतना मेहनत करेगा? बड़का चैनल को तो कुछ भी पेपर कटिंग दिखाएगा तो व्यू हो जाएगा, लेकिन जो मेहनत करेगा उसका तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए, दिमाग पे जोर नहीं लगाइए, होली है, अपनी मस्ती में रहिए, अपने काम करिए, और सभी को होली की शुभकामनाएं। और थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगर आज नहीं तो कल देख लीजिएगा, कल नहीं तो परसों देख लीजिएगा, समय लगा के। तो चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आए। सबसे पहले हमें पटना जाना पड़ेगा। पटना पे यहाँ पे डीबी लिस्ट के लिए जो 6 तारीख आया है, तो ये नहीं सोच लीजिए कि 128 कैंडिडेट अभी बाहर हो गए हैं। इनको 13/3/2023 को एक मौका दिया गया है कि आप डीबी कराने आइए। अगर नहीं आते हैं तब इस पे बात होगी, लेकिन अभी कंडीशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 123 को निकालने के लिए आपको दिन ब तेल लगाना पड़ेगा, यानी टेक्निकली डिटेल बात करना पड़ेगा। तो देखिए, ये पूरी एनालिसिस है। अगर ये एनालिसिस कहीं यूट्यूब पे दिख जाए तो बताइएगा थोड़ा कि इस एनालिसिस करने में कितनी मेहनत लगती है, इसको समझिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको मैं बता दूं थोड़ा बड़ा करके, तो सब समझ में आएगा। पहले हमने डीबी का एब्सेंट लिस्ट ले लिया और ये एब्सेंट लिस्ट हर जगह पेस्ट कर लिया जितने हमारे कैंडिडेट अलग अलग है। यानी पहले डीबी एब्सेंट को कंपेयर किया किसके साथ? यूआर मेरिट के साथ। तो हमें ये पता चल गया कि यूआर की कितनी सीट खाली हुई। समझिएगा थोड़ा ध्यान से, होली में नहीं है ऐसा गुम न हो जाइएगा, और पेपर कटिंग में ऐसा नहीं मिलेगा। उसी बाद फिर हमने क्या किया, डीबी का एब्सेंट लाया, फिर एससी के मेरिट से कंपेयर किया। उसी तरह डीबी एब्सेंट वही कैंडिडेट को एसटी के मेरिट के साथ कंपेयर कर लिया, फिर ओबीसी के मेरिट के साथ कंपेयर कर लिया, फिर ईडब्ल्यूएस का, फिर एक सर्विसमैन का, फिर सीसीए का, और फिर पीडब्ल्यूडी का, और सबका हमने कलर करके देख लिया। तो हमें तो दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो अब्सेंट हुए हैं कैंडिडेट वो हैं पीडब्ल्यूडी के। और पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ये जिस कम्युनिटी के हैं उसी कम्युनिटी को सीट मिलता है, लेकिन ये कैंडिडेट नॉर्मल वाले पीडब्ल्यूडी के सीट में नहीं जा सकते, ये बैकलॉग में चला जाएगा। तो सारी जो लोग कह रहे हैं यूआर के ज़्यादा सीट खाली है, तो ये आप पूछ लीजिए ज़्यादा के उन्हीं से कि यूआर के सीट ज़्यादा खाली कहाँ से निकाला, जब पीडब्ल्यूडी के ज़्यादा है। बाकी कम्युनिटी का भी खाली है, कितना है, सीसीए के लोग भी अच्छे खासे छोड़े हैं, तो सीसीए के सीट भी हम आपको एनालिसिस में बताएंगे। उसके बाद एक सर्विसमैन से भी 3 कैंडिडेट ने छोड़ा है। उसके बाद आपके ईडब्ल्यूएस का मात्र 1 कैंडिडेट ने छोड़ा है, या जितने छोड़ा है वो सब हम डिटेल में बात करेंगे बाकी का। तो ये समझ गए होंगे इसको, मेहनत इसको निकालने में कितनी डाटा लगी होगी, कितना टाइम लगा होगा। नहीं समझे तो अभी एक और है, अभी ये दूसरा पीडीएफ है जिसको पोथी बोलते हैं, वो भी पोथी भी निकालना ही पड़ेगा आपके लिए। तो चलिए पोथी में आते हैं। पोथी में जो यूआर की मेरिट बनी थी, ये ध्यान से देखिएगा, जो यूआर मेरिट था 1313 लोग यूआर मेरिट में गए थे, उसमें से मात्र 37 लोग अब्सेंट हुए हैं अभी तक, और इनको सेकंड डीबी में अभी मौका दिया गया है। 2 यूआर का, 1 एससी का, 1 एसटी का, 28 ओबीसी का और 5 ईडब्ल्यूएस का, टोटल 37 कैंडिडेट यूआर मेरिट से अब्सेंट हुए हैं। चलिए, ये डाटा मिल गया। उसके बाद जो कम्युनिटी वाइज मेरिट था उसमें से 8 कैंडिडेट एससी का, 11 एसटी का, 19 ओबीसी का और 2 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से, यानी 40।
37 और 40 आपके जो कैंडिडेट यानी कद है 40 3 70 और 77 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी ये नॉर्मल वर्टिकल रिजर्वेशन में अब्सेंट हुए हैं। अब इसके बाद 77 के बाद 128 तो बहुत दूर है, अभी भी यहाँ से 28 इधर से और 23 इधर से, यानी 23 अगर कहें तो ये 8 3 11 और यहाँ से 51 कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी हमने डिटेल निकाल लिया, तो हमें दिखा कि सबसे पहले एक सर्विसमैन में 3 कैंडिडेट हैं, 3 में से एक यूआर का, एक ओबीसी का, एक ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट अब्सेंट हुए हैं। उसके बाद सीसीए के मेरिट में से जो कैंडिडेट अब्सेंट हुए हैं वो टोटल 14 है। 14 में से 10 ओबीसी का, एक ईडब्ल्यूएस का, 2 एससी का और एक यूआर का, यानी 14 कैंडिडेट। और सबसे ज़्यादा अब्सेंट हुए हैं 34 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, वो पीडब्ल्यूडी के हैं, 6 यूआर का, 3 एससी का, 23 ओबीसी का और 2 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का। टोटल अगर अब्सेंट वाला मिलाएंगे तो 34 मिला लीजिएगा, मैथमेटिक्स तो आपको आता ही है, 34 14 3 और कॉपी भी करने आता है आपको, तो 40 और इधर से 37 टोटल मिलाएंगे तो 128 हो जाएंगे। तो 128 होने में आपको जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं, यानी जो अभी बात चल रही है उसमें तो केवल आपको ये 37 मिल सकता है, 40 मिल सकता है, ये 3 एक सर्विसमैन वाला मिल सकता है, 14 मिल सकता है, 34 नहीं मिलेगा। तो 128 माइनस 34 कर लेंगे तो यहाँ से 28 तो ये गया 28 और इधर से 6, यानी 94 पोस्ट अभी खाली हुआ है। 94 में यूआर का देखेंगे तो मात्र 37 है। 40 वाले ये 40 कैंडिडेट किसको मिलेगा, तो ये तो इन्हीं कम्युनिटी को मिलेगा ही, और यूआर में तो मिलेगा ही इन सरकार कम्युनिटी का। तो सबसे ज़्यादा ओबीसी का भी 19 यहाँ से, और एक एससी 20 हो गया, 20 और 10 30 कैंडिडेट आपके ओबीसी के अभी एक्चुअल में आ गए हैं। उसके बाद 11 और 11 कैंडिडेट एससी का यहाँ से ये आ गए हैं मिनिमम, और एससी कम्युनिटी में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस ये छोड़ के 2 और ऊपर से कैंडिडेट अभी 10 हो गए हैं। और ईडब्ल्यूएस में देखिएगा तो यहाँ से 2 और यहाँ से एक 3 एक 4 कैंडिडेट को, और ये यूआर का देखेंगे तो सीट, अगर यूआर का केवल बात करेंगे खाली यूआर का तो 2 इधर से और इधर से अगर 2 देखेंगे तो 4 कैंडिडेट यूआर का, बाकी जो आपका पीडब्ल्यूडी का है उस छोड़ दीजिए। और यूआर में देखिएगा तो टोटल 37 और 2 39 पोस्ट खाली हुए हैं। तो ये पूरा एनालिसिस है, थोड़ा सा इसको एनालिसिस को देखने में आपको टाइम लगेगा, और थोड़ा सा होली है इसलिए थोड़ा दिमाग नहीं लगाइए, बाद में देख लीजिएगा, वीडियो बना हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो लोग कह रहे हैं कि यूआर को मिलेगा, तो यूआर से ज़्यादा तो पीडब्ल्यूडी का है। पीडब्ल्यूडी के सीटें अच्छा खासा, यानी 34 के आसपास कैंडिडेट अभी यूआर से हैं, मतलब सारे कम्युनिटी का है, जो किसी को नहीं मिलेगा, केवल पीडब्ल्यूडी के जो एप्लीकेबल होंगे उनको मिलेगा, या सीट बैकलॉग में चला जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।